जब कृति होती है तो उसका कर्ता भी होता है। ये सृष्टि एक बहुत सुंदर कृति है, परंतु इसका कर्ता जो है वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म नाद स्वरूप है, जो सर्वप्रथम नाद के रूप में उत्पन्न हुआ ओम, और ओम से तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश उत्पन्न हुए, जो एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, दूसरा संचालन करते हैं और तीसरा विनियोजन करते हैं। तो सर्वप्रथम शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश में शंकर भगवान ने, शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी और मनुष्य सब बनाए, परंतु ये बना करके जब उन्होंने शिव और विष्णु के समक्ष सृष्टि प्रस्तुत की, तब उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ कमी है, ये हमें उस तरह की नहीं लग रही है जैसी होना चाहिए, क्योंकि ये नीरव है। न तो यहाँ पे कोई संगीत है, न कोई शब्द है, सब मौन है। इसे संचारित कैसे किया जाए, इसका आप प्रयत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति का आह्वान किया, तो आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। उनसे निवेदन किया कि ये सृष्टि तो मैंने बनाई, पर ये नीरस है, इसमें स्वर नहीं है, संगीत नहीं है, शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, ये मौन और नीरव है। तब माँ जगदम्बा ने अपने अंश से एक दिव्य स्वरूप शक्ति को प्रकट किया, जो श्वेत वस्त्र में थी, 4 हाथ जिनके थे, एक में वीणा थी, एक में कमंडल था, एक में माला थी और एक में पुस्तक थी, और वह माँ सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। वह दिन बसंत पंचमी का था, इसलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। माँ सरस्वती ने फिर इस संसार में संगीत और रस, शब्द और भाव, वक्तव्य, वाणी सभी की रचना की, और यह सृष्टि संचारित हुई, सुंदर हुई, और पशु पक्षी कोलाहल करने लगे, मनुष्य बोलने लगे, और इस प्रकार से सृष्टि सुंदर हुई। तो माँ सरस्वती के जो 4 हाथ है, उसमें जो संदेश है कि पुस्तक यानी हमेशा मनुष्य को अध्ययनरत रहना चाहिए। दूसरा माला, उसका ये संदेश है कि जो भी आपने पढ़ा है उसे आप बार बार स्मरण करते रहें, रटते रहें, पुनरावलोकन करते रहें, बार बार देखते रहें। और वीणा जो थी वो संगीत, यानी कि जीवन में मधुरता हो, संगीत हो, सरसता हो। और चौथा जो कमंडल है वो संग्रह, यानी जो भी आपने पढ़ा है, सुना है, उसको अपने अंदर संग्रहित कीजिए और समय पर उसका उपयोग कीजिए। इस प्रकार से माँ सरस्वती ने संदेश दिया, और यह सृष्टि सुंदर हुई, सरस हुई, संगीतमय हुई। और आज भी माँ सरस्वती की कृपा से हम सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ये सभी माँ सरस्वती की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है।